कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में। बिन तेरे जाऊं कहाँ, बिन तेरे जाऊं कहाँ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। अधूरा मैं तेरे बिना,
अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ। अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। ओम शांति। भागवत में दिखाया है, जब महारास लीला हो रही थी और एक एक गोपी को ये अनुभव हो रहा था, श्री कृष्ण मेरे साथ है। अचानक श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते। क्यों अदृश्य होते? क्योंकि उन गोपियों के मन में एक अभिमान आ जाता है कि ये केवल मेरा है, और जहां मैं है और जहां अभिमान है वहां पर वो नहीं है। वो गोपियां व्याकुल हो जाती है, पुकारने लगती है, ढूंढने लगती है और एक गीत गाती है जिसे गोपी गीतम कहते हैं। उसमें से एक वाक्य है, वो उस प्राण प्रिय को पुकार रही है, उसे कह रही है, तव कथामृतम, तुम्हारी जो कहानी है, तुम्हारी जो वाणी है, तुम्हारे जो सुर है, वो अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हमारा जीवन विकारों में तप रहा है। ऐसे ही जैसे कोई भंवर में फंस गया हो, ऐसे ही जैसे कोई झाड़ी में फंस गया हो, ऐसे ही जैसे कोई भूल भुलैया में खो गया हो। वो निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता। झाड़ियों से जितना निकलने की कोशिश करता है और फंसता है कटीली झाड़ियां। उस भंवर में ऐसा फंसता है कि निकल ही नहीं पाता। उसे पता है मैं फंसा हूं, फिर नहीं निकल पाता। तप्त जीवनम, तप रहा है विकारों में ये जीवन, पीड़ा दे रहे हैं ये विकार। कविभिर्डितम, कवियों ने जिसका गायन किया है, मनीषियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने जिसका गायन किया है, हे गोविंद, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्डितम कल्मषापहम। जीवन में जो कलंक है, जीवन में जो पाप है, जीवन में जो डार्कनेस है, जो डार्क सीक्रेट्स छिपा के रखे हैं विकारों के, उन कल्मश को, उन कलंकों को, उन पाप को तेरी कथा धोने वाली है। श्रवण मंगलम, जिसे सुनने मात्र से मंगल होता है। श्रीमदाददम, श्रीमदाददम, जहां श्री है।
इतनी विस्तृत। भूरिदा जना, धन्य है वो आत्माएं जो तेरी वाणी का विस्तार करते हैं। धन्य है वो आत्माएं जो ऐसे अमृत वचनों का इस पृथ्वी पर बिखेरते हैं। जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को पाना है। जीवन का परम लक्ष्य उस भगवान से प्यार करना है। जीवन का परम लक्ष्य उस परमात्मा की यादों में खो जाना है। जीवन का परम लक्ष्य उस ईश्वर के प्रति, उस ईश्वरीय कार्य में जीवन को समर्पित करना है। ये 4 जीवन के लक्ष्य है। उसको पा लेना और उससे सबसे अधिक प्रेम करना, उसकी यादों में खो जाना और जीवन को उसके प्रति अर्पित करना। व्याकुलता उसके प्यार के प्रति, जो अब तक संसार से प्रेम करते रहे, अब उसे प्रेम करना है। वो बेचैनी उत्पन्न हो, डिवाइन डिस्कंटेंट, वो एक मात्र सत्य है। उसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। तो आज के इस सत्र में हम 4 बातें करेंगे। पहला, काम, इस शरीर से अलग हो जाना। दूसरा, आत्मा में स्थित होना। तीसरा, उससे जुड़ जाना। और चौथा, इस संसार की आत्माओं को, तड़पती हुई आत्माओं को गिरने देना। जो पहला कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम सीधा दूसरे कार्य में आते हैं। देह सहित देह की दुनिया को भूल, ये फर्स्ट कार्य है। दूसरा है अपने को आत्मा समझ, और तीसरा है बाप को याद करना। तो जो पहला कार्य है उसके लिए क्राइटेरिया नंबर 1, किसी भी एक आसन में बैठ जाना है। कोई भी आसन, सुखासन, परंतु इतना स्थिर हो जाना है कि अगले 45 मिनट तक हिलना नहीं है। लॉक। स्थिर। हाथ जहां रखती है वहां रखती है। उंगली भी ना हिले, जिह्वा भी ना हिले। उस आत्मा को प्रतिबिंबित करना है, देखना है। क्राइटेरिया 1, शरीर स्थिर हो। शास्त्रों में लिखा है, आत्मा को जानने वाला आत्मा हो जाता है। पहला तो इस आत्मा को ही समझना, यह आत्मा है क्या, क्या उसका स्वरूप है, कैसे उस तक पहुंचे। रेड लाइट। हम जैसे जैसे
बोलते जाएंगे उन शब्दों में, उस ध्वनि में स्थिर होते जाना है। मैं आत्मा हूं बोले बिना ही आत्मा की अनुभूति हो जाए। पैर जहां रख दिए बस वहां रख दिए। अगर नीचे रखने हैं तो नीचे, अगर ऊपर रखना है तो ऊपर, पर उसके बाद अब उसको हिलाएंगे नहीं। जरा भी हलचल ना हो। संपूर्ण अधिष्ठान की अवस्था। हाथ लॉक, शरीर लॉक। सभी स्थिर। कुछ समय के लिए आंखें बंद। सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। शरीर की सारी हलचल समाप्त। केवल श्वास की तरफ ध्यान। होठ के ऊपर, नासिका के नीचे का हिस्सा। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। एक भी श्वास छूटने ना पाए। सजगता से इस श्वास को देखना है। तटस्थ भाव, साक्षी भाव। कभी दाई नासिका से आ रहा है, कभी बाई। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। हर एक श्वास पर पहरा लगा दो। मन को संपूर्ण एकाग्र कर देना है इस छोटे से भाग में। मन भटकने लगेगा, वर्तमान में नहीं टिकेगा, या तो अतीत में या तो भविष्य में। जब जब भटके उसे फिर से। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। आंखें बंद ही रहेगी। अब धीरे धीरे अपने मन को सिर के सिरे की ओर ले जाएंगे। सिर के सिरे से पांव की उंगलियों तक इस शरीर को देखना है। प्रतिपल शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, सेंसेशंस।
मस्तक, तटस्थ भाव, शरीर पूर्ण रूपेण स्थिर, गाल, कान, नाक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं खुजली है, कहीं दबाव है, कहीं तनाव है। हवा का स्पर्श है, कपड़ों का स्पर्श। केवल तटस्थ भाव से चेहरे पर उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को देखना है। कान, गर्दन, मन को पूरे शरीर में दौड़ाना है। राइट शोल्डर, दाया कंधा, केवल देखना है। कहीं सुखद संवेदना है, कहीं दुखद, कहीं तनाव, कहीं खुजली, कहीं झंझनाहट। मन को घुमाते जाना है। राइट आर्म, राइट एल्बो, राइट फोर आर्म, कलाई, उंगलियां, अब लेफ्ट शोल्डर। देखना है केवल क्या हो रहा है। कहीं पसीना है, कपड़ों का स्पर्श है, कहीं स्थूल संवेदना है, कहीं सूक्ष्म, कहीं न्यूट्रल है। देखकर आगे बढ़ जाना है। एक एक इंच देखकर आगे बढ़ते जाना है। उंगलियां, अब आएंगे छाती की ओर। छोटा छोटा टुकड़ा, भाग। देखना है किस तरह की संवेदना है। शरीर में प्रतिपल संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है। कहीं दर्द है, कहीं स्पाज़म है, मसल स्पाज़म, टिंगलिंग, नमनेस। पेट, पूरे पेट का अवलोकन। मन को पेट में घुमाना है। संवेदना जहां मिलती है उस संवेदना को देखकर आगे बढ़ जाना है। पीठ, ऊपर से लेकर नीचे तक कमर, राइट लेग, ऊपर से लेकर नीचे तक। पैर में मन को घुमाना है। कुछ ना कुछ हो रहा है। तटस्थ भाव से इन संवेदनाओं को देखना है। कहीं प्रिय है, कभी अप्रिय है। लेफ्ट लेग, गहराई से देखना है क्या हो रहा है। जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, पैर की उंगलियां, जमीन का स्पर्श। शरीर का एक अंग भी छूटने न पाए। दोबारा वापस सिर के सिरे की ओर आएंगे।
पूरा चेहरा एक साथ, गर्दन एक साथ, दोनों हाथ और छाती, पीठ एक साथ, दोनों हाथ पेट एक साथ, दोनों पैर एक साथ। पूरे शरीर में तरंगे ही तरंगे हैं। केवल तरंगों का पुंज है। जहां ठोस पना है वो टूट रहा है। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक देखते जाना है। जो अंग छूट गया था उसे फिर से देखना है। तटस्थ भाव, अभोक्ता भाव मन को घुमा रहे हैं शरीर में। इन संवेदनाओं के स्वरूप को समझना है। अनित्य है। अभी अभी सुख, अभी अभी दुख, कहीं सुखद संवेदना, कहीं दुखद संवेदना। जो दुखद है वो तो दुखद है ही, परंतु जो प्रिय है और सुखद है वो भी अनित्य ही है। अब नीचे से ऊपर तक मन को घुमाएंगे। देखेंगे बस। खुजली है, देखा, आगे बढ़ गए। तनाव है, देखा, आगे बढ़ गए। झंझनाहट है, सुन्न हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को भी साक्षी होकर देखेंगे। तटस्थ भाव, पूरे शरीर में तरंगे ही तरंगे, वेवलेट्स एंड वेवलेट्स। पूरा शरीर ठोसपना टूट गया है। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कहां हूं? संपूर्ण अशरीरी अवस्था है। अनुभव। शरीर है ही नहीं, केवल तरंगों का समंदर है। कुछ ना कुछ उदय वय, उदय वय, उदय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उदय हो रहा है, नष्ट हो रहा है। राइजिंग एंड पासिंग। फिर से एक बार शरीर का अवलोकन ऊपर से नीचे तक। चेहरा, गर्दन, छाती, हाथ, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर। सारा ध्यान अब भ्रुकुटी के मध्य, देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक दिव्य ज्योति हूं। सृष्टि के इस अनंत सागर में चेतना की एक बूंद हूं। मैं ज्योतिर्मयी आत्मा हूं। सारा ध्यान, समग्र चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित
एक चमकता हीरा दिखाई दे, जिस हीरे से प्रकाश सारे शरीर में फैल रहा है, जिस शरीर में अभी अभी हमने देखा केवल तरंगे हैं, शरीर है ही नहीं, बस किरणें फैल रही है। जैसे मैं एक दिव्य आत्मा हूं, अविनाशी हूं। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात करना, आत्मा देख रहा है तो वृत्ति सदा ही शुभ रहे, सदा ही शुभ रहे। देह के भव्य भाल पर विराजमान पवित्र एक ज्योति, सीप में जैसे एक अनमोल मोती, एक अनमोल मोती। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, अक्षय और अविनाशी। मैं आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप। मैं आनंद स्वरूप। अमर हूँ, अजर हूँ, शांत हूँ, प्रशांत हूँ, आनंद हूँ, निर्द्वंद हूँ, सत्य हूँ, नित्य हूँ, अनंत हूँ, बेअंत हूँ, अखंड हूँ, प्रचंड हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, युक्त हूँ, सिद्धि हूँ, शुद्धि हूँ, स्फूर्ति हूँ, अनुभूति हूँ, बिंदु हूँ, सिंधु हूँ, रीति हूँ, नीति हूँ। शाश्वत दिव्य प्रेरणा। मैं एक आत्मा हूँ, सत्य का उजियारा, विश्व का हूँ मैं सहारा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख, बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर, सूक्ष्म वतन में
बाबा से दृष्टि लेता हुआ मैं यहां से निकल परम धाम। चारों तरफ दिव्य प्रकाश, संपूर्ण शरीरी अवस्था, प्रेम के सागर में मैं आत्मा समा रही हूं। शांति के सागर में मैं आत्मा खो गई हूं। अनंत शक्तियां मुझ में भर रही है। मैं आत्मा अब वापस इस देह में प्रवेश करती हूं। आंखें खोलकर अपनी दृष्टि को सामने एकाग्रता से स्थिर कर देंगे। मैं फरिश्ता हूं, इस शरीर में हूं पर शरीर से डिटैच्ड। शरीर की जरा भी हलचल नहीं, उंगली भी ना हिले, केवल आंखें स्थिर। दो शरीरों में विराजमान मैं आत्मा मुझ आत्मा से पूर्ण शरीर में पवित्रता की किरणें फैल रही। अनुभव अपनी आंखों के सामने एक स्क्रीन देखेंगे। खुली आंखों से स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसमें अपना संपूर्ण जीवन देखेंगे। बाहर का स्क्रीन अब भीतर चला गया है। फिर से आंखें बंद। जहां मैंने जन्म लिया वो स्थान, लौकिक माता पिता, वो घर, वो गांव, वो बचपन, और आगे वो स्कूल, वो पाठशाला, वो शहर या गांव, या बचपन के वो दिन, और आगे अपने अतीत में प्रवेश। कॉलेज, पढ़ाई, करियर या गृहस्थी जीवन, कैसी उमंगे थी,
मुझ आत्मा ने क्या क्या अनुभव किया है इस जीवन में, कौन कौन सी परिस्थिति आई, कौन कौन से पेपर विघ्न आए, और फिर उस दिन को याद करेंगे जो संसार सागर में भटकते हुए भगवान मिल गए और जीवन ने करवट बदली। वो सब कुछ याद करेंगे। पहला दिन सेवा केंद्र का, कोर्स का, प्रदर्शनी का, फर्स्ट मुरली, फर्स्ट मेडिटेशन, फर्स्ट एक्सपीरियंस। और तब से लेकर अब तक का जीवन कैसा रहा, संपूर्ण ब्राह्मण जीवन, अमृत वेला कैसा रहा, ब्रह्मचर्य कैसा रहा, संबंध संपर्क कैसे रहे, शरीर में आने वाले बीमारियों के पेपर कैसे रहे, सेवाओं के विस्तार में खो जाता हुआ मैं आज दिन भर को देखेंगे, सुबह से लेकर अब तक कैसा रहा। जब से इस परिसर में आए तब से अब तक इन 2-3 दिनों में कैसा रहा। स्व निरीक्षण। अपने आप को देखना है बस। मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, मुझे क्या करना चाहिए था। इतने सालों में कितना समय हो गया जो मैंने व्यर्थ गवा दिया। प्रतिपल प्रभु प्रेम में खोने का समय है। संसार और संसार की चीजें व्यर्थ है मेरे लिए। बाबा, मुझको केवल तुम चाहिए। अब देखो अपने आप को फरिश्ता बनकर पांडव भवन शांति स्तंभ पर। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं। प्रत्यक्ष डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। यहां से निकलकर हिस्ट्री हॉल बाबा मुझे तिलक दे रहे, विजयी भव, निर्विघ्न भव, बाप समान संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता भव। अनुभव। इस दृश्य को मन की आंखों में देखेंगे स्पष्ट। बाबा का कमरा, बाबा ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, अपनी सारी शक्तियां मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। शक्तिपात। स्पष्ट देखेंगे। बाबा की कुटिया में मैं बाबा की गोदी में सो गया हूं। भागते भागते बाबा, सेवा करते करते आई एम टायर्ड। बाबा मुझे सुला रहे हैं। जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रभु से प्यार करना। अब मैं फरिश्ता उड़कर पहुंच गया शांतिवन।
डायमंड हॉल अव्यक्त बाप दादा से स्टेज पर मिलन कर रहा हूं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा मुझे फल दे रहे हैं। इस दृष्टि में न मालूम क्या छिपा है, कैसी शक्तियां। यहां से निकलकर अब मैं फरिश्ता जा रहा हूं अपने लौकिक घर, जहां हम रहते हैं, वो कमरा या सेवा केंद्र या मधुबन का कमरा, अपने सेंटर को, अपने घर को देखेंगे। मैं फरिश्ता अंदर प्रवेश करता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल रही है। दीवारों में, बर्तनों में, वस्तुओं में, चीजों में प्रवाहित हो रही है। मेरा ये कमरा स्वच्छ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। ये बेडरूम, ये बेड, ये किचन इतना शुद्ध हो रहा है। मेरे रोम रोम में पवित्रता की किरणें तरंगे तैर रही है। चारों तरफ प्यूरिटी। यहां से निकलकर मैं फरिश्ता अब वापस जा रहा हूं सूक्ष्म वतन। यहां मेरी आंखों के सामने दो प्रकार की आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनको मैंने बहुत दुख दिया है, और अब सबके सामने इस योग भट्टी में मैं आत्मा इन सभी आत्माओं से माफी मांगती हूँ। मैंने इनको बहुत सताया है, शब्दों से, व्यवहार से, संकल्पों से, दृष्टि वृत्ति से तंग किया है। हे महान आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो। उन आत्माओं को देखेंगे जिनको हमने दुख दिया है, जो हमसे नाराज है, जिनको हमने असहयोग दिया, जिनके खिलाफ हमने षड्यंत्र किए, कटु वचन बोले, झूठ बोला। हे आत्माओं, मुझे माफ कर दो। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अब दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं उन आत्माओं को जिन्होंने मुझे दुख दिया। दाता की संतान, रहम दिल की, मैं रहम दिल आत्मा, इन सब को बिना किसी शर्त के माफ करता हूं। ये मेरे ही कर्म थे। किसी के प्रति मेरे लिए, मेरे मन में कोई घृणा, क्रोध, बदले का भाव नहीं रहा। जो हुआ वही सत्य था, वही होना था।
मैं इन सबको बिना किसी कंडीशन के माफ करता हूं। वापस मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश, आंखें खोलेंगे। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान उस दिव्यात्मा का अनुभव, शरीर मैं हूं ही नहीं, शरीर और मेरा तादात्म्य टूट गया है। शरीर के भोग, शरीर की इच्छाएं, शरीर की तृष्णाएं, ये इंद्रिय सुख विष के समान है। शरीर का विस्तार, शरीर की स्मृति, शरीर के संबंध, धर्म, वासनाएं, मैं आत्मिक सुखों में रमन करने वाली आत्मा हूं। शरीर के ये सुख तुच्छ है, मैं शरीर से डिटैच्ड हूं। आंखें बंद है तब डिटैच्ड हूं, आंखें खुली है तब भी डिटैच्ड हूं। शरीर मात्र एक यंत्र है और मैं आत्मा भी एक यंत्र मात्र हूं उस परमात्मा के हाथ में। सभी बिना किसी आवाज किए अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, संपूर्ण मौन में उसी अशरीरी अवस्था को मेंटेन करते हुए, डिटैच्ड, आंखें खुली, स्थिर। मैं ज्योतिर्मय आत्मा, और इस सभा में उपस्थित जो है वो सभी आत्माएं हैं। अपने ही स्थान पर बहुत धीरे से गोल घूमकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। बहुत धीरे से केवल चमकती हुई मणियां नजर आए, गोल टर्न अराउंड, बहुत धीरे। सब आत्माएं, शरीर है ही नहीं, ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा निर्लिंग है, मणियों का आकार है। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन से संबंध, केवल आत्माएं। एक बार फिर से जस्ट मूव अ कंप्लीट राउंड। पहला और अंतिम पुरुषार्थ एक ही है, मैं आत्मा हूं, नित्य हूं, अविनाशी हूं, अचल हूं। और अभी धीरे धीरे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, दोनों हाथ से दो लोगों का जो बाजू में है, हमारी तरफ देखते हुए इस तरह से हमारी तरफ देखते हुए
एक हाथ राइट एंड लेफ्ट से जो आसपास बाजू में है उनका, आंखें बंद, आंखें बंद। मैं परम पवित्र आत्मा अनुभव। मेरे पूरे शरीर में पवित्रता ही पवित्रता है। मेरे दोनों हाथों से इन दो आत्माओं को पवित्रता की किरणें जा रही है। सारे हॉल में प्यूरिटी ही प्यूरिटी, प्यूरिटी का एक समंदर, प्यूरिटी का करंट। इन दो आत्माओं से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। शरीर की उत्तेजनाएं नष्ट हो रही है, शरीर में दिव्यता प्रकट हो रही है, शरीर के सारे रोग भस्म हो रहे हैं। पवित्रता की हीलिंग एनर्जी मेरे अंग अंग को पावन कर रही है। फिर से एक बार शरीर का निरीक्षण ऊपर से लेकर नीचे तक। जो शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, चेहरा, गर्दन, हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, दोनों पैर, मैं साक्षी हूं, तटस्थ हूं। रोम रोम में पवित्रता। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अखंड ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचर्य के मार्ग में जो भी बाधा है, उन सब बाधाओं को नष्ट करने वाली आत्मा हूं। ब्रह्मचर्य का तेज और ओज मुझ में प्रवाहित हो रहा है। हाथ छोड़ के सभी बैठ जाएंगे, आंखें खुली, स्थिर। मैं तपस्वी हूं, महायोगी हूं, इस संसार के लिए आधार मूर्त हूं। दिव्यता की मूर्ति सारे विश्व में मुझसे पवित्रता की किरणें फैल रही है। चारों तरफ पवित्रता ही पवित्रता। इन आंखों में पवित्रता, चेहरे पर पवित्रता, रोम रोम में पवित्रता। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया